हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की छुप छुप कर गेट से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी फेट उसे देखकर रोक लेता है और पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी है, जिसे देखकर फेट पूछता है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, जिस पर रॉक्सी उसके कान में कहती है कि मैं दरअसल एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ और ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहने चाहिए, क्योंकि अगर हारू को पता चला तो वो मेरा जीना हराम कर देगी। जिस पर फेट कहता है कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। और इसके बाद फेट अपना काम करने के लिए वापस जाने लगता है, पर तभी रॉक्सी उसे पीछे से बुलाकर कहती है कि अब अगर जब तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम भी इस मिशन में मेरे साथ चलोगे। अब फिर आगे वो दोनों टाउन के बीच रास्ते में चल ही रहे थे कि फेट रॉक्सी को लेडी रॉक्सी कहकर बुला देता है, जो सुनकर रॉक्सी कहती है कि तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकते, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर फेट सॉरी बोलता, आई एम रियली सॉरी। तो रॉक्सी कहती है कि तुम आज के लिए मुझे लेक्सी बुला सकते हो। लेक्सी, हाँ लेक्सी। तो उसी वक्त ग्रिड उससे कहता है, वाह बट जवानी के मजे कर रहे हो। जिस पर फेट उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो, जिसे रॉक्सी सुन लेती है और वो फेट से माफी मांगती है। जिस पर फेट कहता है, अरे नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने ये आपको नहीं बोला था। आगे रॉक्सी कहती है कि असल में हम दोनों साथ में टाउन के अंदर जा रहे थे तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी, जिसे सुनकर दोनों शर्माने लगते हैं। पर तभी ग्रेट दोबारा से उसे तंग करते हुए कहता है, ओहो आय हाय मजे ये बेटा। जिस पर फेट उसे हाथ में पकड़कर कहता है, ये नॉटी हो रहे हो है। अबे आगे कुछ बोला तो यार जमीन पर पटक के फेंक दूंगा साले को। तभी रॉक्सी उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम्हें अपने स्वॉर्ड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे मैंने आज तक तुम्हारा स्वॉर्ड कभी नहीं देखा। यह सुनकर फेट डर जाता है कि रॉक्सी को कहीं उसकी ग्लूटनी स्किल के बारे में पता न चल जाए, और इसी शौक में अचानक से उसके हाथ से स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसे रॉक्सी पकड़ लेती है। आगे वो स्वॉर्ड को देखकर कहती है, इसे तो थोड़ी मरम्मत करने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें हमारी फैमिली के शॉप पर लेकर जाऊंगी। आगे वे लोग टाउन में आकर वहाँ की एक फ्रूट शॉप के ग्रेप्स टेस्ट करते हैं, अंगूर। और असल में ये ग्रेप्स हार्ट फैमिली के गार्डन से ही आए हुए होते हैं, जो कि खाने में काफी टेस्टी थे। जिस पर रॉक्सी अचानक से बोल पड़ती है कि टेस्टी कैसे नहीं होगा, आखिर हमारे ही गार्डन के जो है। और ये बात वो शॉपकीपर सुन लेता है और हैरान रह जाता है कि तुम्हारे गार्डन के। और इसीलिए फिर अचानक बात को कवर करने के लिए फेट झूठ बोलते हुए कहता है कि अरे नहीं जनाब, दरअसल इनका एक रिश्तेदार हार्ट फैमिली में काम करता है, इसीलिए इन्होंने ऐसा बोला। तो वो शॉपकीपर कहता है, ओ अच्छा ऐसे, ठीक है। तभी मार्केट में से एक होली नाइट गुजरता है, जिस पर ग्रेट कहता है कि बिल्कुल सही टाइम पर आया है। जिस पर फेट उसे चुप रहने के लिए कहता है, चुप रहो तुम। लेकिन इसे वो नाइट सुन लेता है और उसके पास आता है। तो फेट उसके पैरों में गिरकर माफी मांगता है कि माफ करना जनाब, गलती हो गई, माफ करना। जिस पर वो नाइट एकदम क्रूरता के साथ उसे अपने पैर से मारने वाला होता है कि तभी रॉक्सी उसे रुकने के लिए कहती है। ये आवाज सुनकर और उसको देखकर नाइट को लगता है कि उसने उसे कहीं तो देखा है, और फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोग रॉक्सी को पहचानने लगते हैं। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि लवर बनने का नाटक करो, इससे किसी को शक नहीं होगा। जो सुनकर फेट शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या लवर, जिसे रॉक्सी सुन लेती है और उसके भी दिमाग में यही वाला आइडिया आ जाता है। और फिर वो फेट का हाथ पकड़कर कहती है कि एजी, मैंने आपके लिए आज खाना बनाया था, आपने खाया क्यों नहीं। जिसे सुन के सब लोग सोचने लगते हैं कि लेडी रॉक्सी तो एक होली नाइट है, उन्हें खाना बनाना तो बिल्कुल भी नहीं आता होगा, तो ये लेडी रॉक्सी तो नहीं हो सकती। हाँ भाइयों, ये तो कोई और ही है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब रॉक्सी ने फेट का हाथ पकड़ रखा था, तब फेट को उसके मन की बात सुनाई दे रही थी कि मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा है और मेरी हार्ट बीट भी काफी तेज हो रही है।
अब ये उसके मन की बात सुनने के बाद फेट थोड़ा शर्मा और हड़बड़ा जाता है और उससे अपना हाथ दूर कर लेता है। इसके बाद वो दोनों घूमते घूमते एक ज्वेलरी की शॉप में जाते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ स्टोन्स दिख रहे थे, जिस पर शॉपकीपर उन्हें कहता है, अरे आइए भाई साहब, आइए भाभी जी, आइए आइए हमारी दुकान पर आइए। दरअसल आपको इन स्टोन्स के अंदर कुछ भी मिल सकता है, इसलिए ये पूरा आपकी किस्मत के भरोसे है। तभी ग्रीड फेट से कहता है, ओए तू अपनी आइडेंटिटी स्किल से आराम से पता कर सकता है कि इसके अंदर क्या है। अब आगे जब रॉक्सी और फेट चल रहे थे तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें से एक आदमी कह रहा था कि भाया तुमने उन मरे हुए गोबलिन्स की खबर सुनी? माना जा रहा है कि ये कोई शायद खूंखार मॉन्स्टर है जिसने ऐसा किया है, और तो और शायद उसी ने काफी गोबलिन्स के ईयर्स को चर्च के सामने रखे होंगे। और ये सुनकर रॉक्सी उनसे पूछती है कि क्या आप लोग मुझे इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हो? जिस पर वो लोग कहते हैं कि बहन जी हमें इसके बारे में और ज्यादा नहीं पता, माफ करिएगा, आपको किसी वॉरियर से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये सुनकर रॉक्सी फेट से पूछती है कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह लेकर जा सकते हो जहाँ वॉरियर्स इकट्ठा होते हैं, क्योंकि मेरा मिशन यही है, इस खूंखार मॉन्स्टर को ढूंढना। और ये सुनकर फेट समझ जाता है कि ये सब उसी की बात कर रहे हैं। आगे फेट उसे अपने उस बार में ले जाता है जहाँ वो पहले खाना खाने के लिए जाया करता था, लेकिन बारटेंडर उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि फेट मर चुका है। आगे फेट रॉक्सी का नाम लेक्सी बताकर इंट्रोड्यूस करता है, जिस पर बारटेंडर कहता है कि क्या बात है यार, इतने दिनों के बाद आए हो, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ। यह सुनते से ही रॉक्सी का चेहरा शर्म के मारे लाल भट्ट हो जाता है, जिसके कारण वो गलती से हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास फट करके तोड़ देती है। तभी ग्रीड फेट से कहता है कि कोई चिंता नहीं, जरूर बंदी शर्मा गई होगी, आखिर उसकी दिल की बात जो सामने आ गई। जिस पर अब फेट भी काफी शर्मा जाता है और उसका भी ग्लास फट करके टूट जाता है, यानी कि दोनों प्यार में पड़ गए हैं, दोनों के गिलास टूट रहे हैं। वाह 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 वाह, गिलास टूटना प्यार की निशानी है भाई साहब। आगे बारटेंडर पूछने पर उन्हें बताता है कि मैं एक वॉरियर को जानता हूँ जो मरे हुए गोबलिन्स की बॉडी को इकट्ठा करता है। जब वो एक दिन ऐसी बॉडी ढूंढने गया था तो उसे गोबलिन्स का भंडार मिला था जिनके ईयर्स अभी भी लगे हुए थे। यह सुनकर रॉक्सी कहती है, नहीं 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 नहीं, अगर ये काम किसी वॉरियर का होता ना तो वो जरूर पैसों के लिए उन ईयर्स को निकालकर बेच देता। इसका मतलब तो सिर्फ एक ही है कि ये सच में कोई मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो भी फेट को जिंदा देखकर डर जाता है। आगे वो बताता है कि लोग मानते हैं कि ये मॉन्स्टर एक लीच है, जिसकी वजह से जल्द होली नाइट इसका सामना करने जाने वाले हैं। अब ये सुनकर फेट काफी डर जाता है और सोचता है कि अगर लेडी रॉक्सी ने मुझे ऐसे जानवर की तरह शिकार करते हुए देख लिया तो काफी बुरा होगा। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और वॉरियर्स भी आ जाते हैं और खाने के लिए ऑर्डर देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी रॉक्सी के पास आकर कहता है कि ओए लड़की, जरा हमारे साथ भी बैठो यार और मजे करो। जो देखकर फेट उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि रॉक्सी खड़ी होकर उसे अपने हाथ से दूर फेंक देती है। और ये देखकर उनमें से एक आदमी कहता है कि इतनी ताकत, ये तो सिर्फ एक होली नाइट के ही अंदर हो सकती है। और तभी रॉक्सी अपने नॉर्मल हेयर स्टाइल में आ जाती है, जिससे सब उसे पहचान लेते हैं और फिर सब जमीन में एक साथ सर रखकर उससे माफी मांगते हैं, जिस पर रॉक्सी उन्हें माफ कर देती है और कहती है कि हमें ये काम लोगों को बचाने के लिए मिला है, फिर भी लोग हमसे डरते हैं, जो देखकर मुझे काफी बुरा लग रहा है। होली नाइट्स लोगों की सुरक्षा करने के लिए होते हैं, लोगों को डराने के लिए नहीं। हम सबको तो साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ सब साथ मिलकर रहे, हंसी मजाक करें। और यही मेरे डैड का सपना था, जो कि अब मेरा भी सपना है। सब लोग ये सुनकर काफी खुश होते हैं और रॉक्सी के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फेट एक शॉप पर अपने स्वॉर्ड को बिल्कुल नए जैसा बना देता है, जो कि अब चमकने लगती है। इसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे थे तभी फेट रॉक्सी से पूछता है कि आपको ये बात पता क्यों नहीं थी कि होली नाइट्स उस मॉन्स्टर को मारने जाने वाले हैं। जिस पर रॉक्सी कहती है कि यह सब वेलरिक फैमिली ने डिसाइड किया है और मुझे उसमें शामिल ही नहीं किया। उसी वक्त उन्हें फिर से होली नाइट की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग जाकर देखते हैं तो वो तीनों होली नाइट्स एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। और रॉक्सी उनसे पूछती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस बच्चे को जाने दो। जिस पर वो कहते हैं, अरे लेडी गागा, आओ आओ,
हम तो बस इस बच्चे की मदद कर रहे थे और कुछ नहीं। आगे रॉक्सी फेट को उस बच्चे को उनसे छुड़ाकर लाने के लिए बोलती है, तो फेट जाकर उसके हाथ से बच्चे को छुड़ा लेता है और उसे अपने साथ ले आता है। इसके बाद रॉक्सी कहती है कि इस बच्चे को मैं संभाल लूंगी और तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे उस मॉन्स्टर को हंट करने वाले मिशन के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर उनमें से एक नाइट कहता है कि हमें लगा था कि तुम अपने डेट के गुजरने के बाद भीगी बिल्ली की तरह रो रही होगी। जिसके जवाब में रॉक्सी कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाने के बाद वो बच्चा उनसे कहता है कि मैं अपनी मोम से अलग हो गया हूँ। जिस पर फेट कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। और इसी बात से फेट को याद आता है कि जब वो अपने डेट के गुजर जाने के बाद पहली बार कैपिटल आया था तो वो भी ऐसे ही खो गया था और फिर एक होली नाइट ने उसकी मदद की थी। तो यहाँ पर शाम होने के बाद भी उस बच्चे की माँ नहीं मिलती है और इसीलिए रॉक्सी कहती है कि बच्चे तुम दुखी मत हो, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो, हम कल सुबह फिर से उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात चली रही होती है कि तभी उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है और वो लड़का उसके पास चला जाता है। तभी फेट देखता है कि रॉक्सी ये देखकर एक काफी प्यारी स्माइल दे रही है, जिससे फेट अपनी आंखें हटा ही नहीं पाता है। इसके बाद रात को ग्रीड उसे एक मैजिक मास्क पहनने का आइडिया देता है, जिससे किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चलेगा। और मास्क खरीदते वक्त फेट को वो ज्वेलरी की शॉप भी दिखाई देती है और वो रॉक्सी के लिए वहाँ से एक स्टोन बाय कर लेता है। आगे फेट उसे रॉक्सी को देता है, जिसमें से एक काफी सुंदर ज्वेलरी निकलती है। और भाइयों और बहनों, अगर तुमने लड़की को ज्वेलरी दिया तो वो काफी खुश होगा और रॉक्सी को भी वो ज्वेलरी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत खुश होती है। और इसी प्यार भरी खुशहाली के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।